नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद जहां एक तरफ तापमान गिरा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह है घोसी उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार। इसके बाद भाजपा के दोनों सहयोगी पार्टी यानी कि निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा जहां एक तरफ दावा कर रही है कि उनकी वजह से नहीं बल्कि भाजपा की अंदरूनी कमियों की वजह से भाजपा हारी है, तो वहीं भाजपा इस पर आत्ममंथन और चिंतन करने की बात कह रही है। हालांकि उपचुनाव बीत चुका है, वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है। इसके बाद अभी बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि जब तक अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी सर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है तब तक उन्हें और दारा सिंह को मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी क्रम में आज दारा सिंह दिल्ली गए और वो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मिले। उम्मीद ऐसी भी है कि भाजपा के अन्य पदाधिकारियों समेत जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, अमित शाह जी से भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह इस पूरे मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मौन साधे हैं। ना वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर कुछ कह रहे हैं, ना वो दारा सिंह को लेकर कुछ कह रहे हैं, ना ही घोसी उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपसे पहला सवाल ये है कि घोसी का उपचुनाव हो चुका, भाजपा को वहाँ करारी हार मिली, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता। इसके बाद ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि आपने ही बताया था। तो आपको क्या लगता है, दारा सिंह यहाँ से लेकर दिल्ली दौड़ रहे हैं, इस सब के बीच में आपको खेल क्या लग रहा है? एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सितंबर के लास्ट में उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? करमवीर, देखिए, आपके इन दोनों सवालों का अगर मिला के जवाब दिया जाए, मेरे हिसाब से जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है इस समय यूपी की सरकार, चाहे योगी सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उसका सारा फोकस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। उसके मुताबिक ही हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि राजनीतिक सत्ता के गलियारे में यह चर्चाएं खास बहुत तेज़ी से चल रही हैं कि सितंबर के आखिरी तक या दिवाली के पहले योगी कैबिनेट का एक बार विस्तार होगा, यानी कि फेरबदल होगा। कुछ ऐसे चेहरों को रखा जाएगा कि जो हर वर्ग को, प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कि जो चुनाव को, यूपी के चुनाव को साधा जा सके आगे। और जैसा बार बार कहा जाता है, एक सामान्य सी एक परिकल्पना है कि यूपी के रास्ते ही केंद्र की सरकार बनती है, और इसमें कोई शक नहीं कि 80 लोकसभा सीटें हैं तो बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। बीते अगर दोनों चुनाव में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भाजपा नीति सरकार बनी, वह इसी का परिणाम देखा जाता है। लेकिन जो आपने बात की, जो शुरुआत जो मैंने कहा कि सारा जवाब यहीं पे है कि आखिर में योगी जी चुप इस पे क्यों हैं। दरअसल राजभर जी को और दारा सिंह चौहान को दोनों ये समझना होगा कि 2017 के योगी आदित्यनाथ में और 2022 के बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए कि उस समय योगी आदित्यनाथ नए थे, उनको अपना साबित करना था, पहला कार्यकाल था, जैसे तैसे करके कोरोना काल के साथ निकल गया और जनता के सहयोग से जो भी रहा हर तरीके से वो निपट गया। 2022 के बाद जो राजनीतिक समीकरण, जो राजनीतिक परिणाम देखने को मिले, उसमें यह बात साफ तौर पर आ गई थी कि कहीं न कहीं केवल मोदी नहीं, उसमें योगी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उनके प्रशासनिक शासनिक कार्यकाल 5 साल को देखते हुए, और जो है जो एक मुद्दा कहा जाता था कि नहीं केवल मोदी मोदी, तो उसमें योगी भी कहीं न कहीं जुड़ते चले गए। तो अब जो 2022 का है, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है कि थोड़ा मोड़ा जो परिवर्तन नहीं, बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र योगी की इस बार के चुनाव में जो आगे होंगे, उसमें यूपी के जो राजनीतिक जो बिसात बिछाए जाएंगे, या यहाँ के कैबिनेट विस्तार से लेके, यहाँ के संगठन से लेके, जो भी अभी तक कहा जा रहा था कि यूपी की सरकार केंद्र से चलती है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें बहुत कमियाँ आएंगी और इनको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिलेगी, इनको अपने निर्णय लेने की क्षमता होगी और इनका अपना खुद एक संगठन पे पकड़ बनेगा। क्योंकि यह साल दर साल जो निकलता जा रहा है, जो राजनीतिक जो परिणाम आए हैं, तो ऐसे में राजभर और मेरी तरफ से या हमारी तरफ से राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को सुझाव है कि अभी भी उनके पास समय है, क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से आते हैं दोनों नेता, अपने को जैसा कहते हैं, लेकिन बार बार जो उठा पटक इन लोगों ने की, तो कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव जो है वो
जनाधार वो लोगों के बीच में उनके खासकर जिस को लेकर वो राजनीति करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके बीच ये मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज। तो ऐसे में केवल योगी को साधते हुए और केवल केंद्र के सहारे या केंद्र के इशारे पर चाहेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और शायद इसीलिए योगी चुप हैं। वह देख रहे हैं तेल और तेल की धार किस प्रकार से, और अभी इनमें कुछ बचा नहीं है, चाहे राजभर हो और चाहे दारा सिंह चौहान हो। कहीं न कहीं तो इस चुनाव के पहले तो यह भी एक बहुत बड़ी सुनने की बातें यहाँ अंदर खाने में आ रही थी। तमाम विपक्षी और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी आपस में चर्चा की कि योगी जी ने या उनकी टीम ने भले ही एक बार जाकर बतौर जो है मुख्यमंत्री या बतौर जो है सत्ता में थे तो वहाँ जाकर एक घोषी में उन्होंने उपचुनाव में एक कर लिया, लेकिन जिस तरीके से जो करना चाहिए था उस तरीके का वो चीज़ें नहीं थी। तो कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान को लेकर और राजभर को लेकर बहुत योगी सरकार आश्वस्त नहीं है, बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, और इनको अभी भी समय है कि उछल कूद वाला जो राजनीति है ये लोग बंद करें, और अभी से अगर ये संगठन में अपने तरीके से एक फॉरवर्ड संगठन के तहत एक लीग पर चलेंगे जिसको लेकर राजनीति ये कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको मंत्रिमंडल में कहीं थोड़ी मोड़ी जो गैर जरूरी विभाग हैं या जो भी हैं एक चेहरे के नाते इनको यह दे दिया जा सके। रवि जी, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ दोबारा, एक कहावत कही जाती है कि दूध में जो मक्खी होती है गिर जाती है उसको फिर निगलना नहीं चाहता आदमी, तो क्या दोबारा योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन योगी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते थे पिछले चुनाव में, या दारा सिंह को क्या आसानी से अपने मंत्रिमंडल में पचा पाएंगे, और क्या इनकी हैसियत पिछले मंत्रिमंडल की तरह हो पाएगी या नहीं? ऐसा हमें देखिए, राजनीति है, ये राजनीति का मंच है, बहुत ऐसे चीज़ें अभी आपको देखने की मिली। कई ऐसे चेहरे रहे जो एक दूसरे के घोर विरोधी रहे और एक समय आने पर जनता के सामने वो एक हो गए एक मंच पर। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि राजनीति में बहुत कुछ जायज़ है, तमाम समीकरण बनते हैं, पलटते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो परिदृश्य से पहले ओम प्रकाश राजभर के लिए था, जो दारा सिंह चौहान के लिए पहले के कार्यकाल में, योगी के कार्यकाल में था, उतनी महत्वपूर्ण स्थान उनको मिलने का संकेत नहीं दिख रहा है फिलहाल। और जहाँ तक योगी की बात है, क्योंकि यह अगर ये चाहें कि सीएम योगी को बाईपास करके दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर केवल केंद्रीय संगठन के सहारे यूपी के संगठन में या यूपी के कैबिनेट में या यूपी सरकार में अपनी जगह बहुत मजबूती से बना पाएंगे, तो यह केवल उनकी खुशफहमी है। और ऐसे में फिर वही जो आपसे कह रहा हूं कि इन्हें अभी भी समय इनके पास है। ये केवल जो अपना समुदाय है, अपनी जो कम्युनिटी है, जहां से ये अपने बिलोंग करते हैं, जहां की संख्या को गिनाते हैं, उन्हीं लोगों को संगठित कर लेंगे तो हो सकता है कि ये अपना चेहरा कुछ दिखा सके और ऐसे में कोई परिणाम बनने में ये सहायक भूमिका निभा सके। तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की जिम्मेदारी या ऐसा कुछ पार्टी विशेष के तौर पर इनको कुछ ऐसा शामिल कर लिया जाए घटक दल के ऊपर, या इस तरीके से और कुछ दारा सिंह चौहान को पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर। हालांकि इनका जो एक रिकॉर्ड रहा है कि ये राज्यसभा लड़ चुके, सांसद लड़ चुके, और बसपा कांग्रेस हर पार्टी ऐसा कोई बचा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बची नहीं है। तो ऐसे में इनको बहुत ही फूंक कर कदम रखेगा आदमी। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में, पार्टी में कोई पार्टी हो, कई तरह के लोगों को रखा जाता है, कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हो सकता है गैर जरूरी चीज़ों के लिए इनको रखा जाए, ये मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, रवि जी ने बताया, आज न्यूज रूम के लिए सिर्फ इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।